हेलो जी, हाय, गुड मॉर्निंग। पर फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पंकज मैथ्स एकेडमी में। चलिए, जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया प्रीवियस क्लास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चल रहा है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, उसी को हम लोग क्या और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ और जो हमारे गुड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, आइए हम क्या करेंगे, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसके बाद अगला चैप्टर आएगा। इसी तरीके से हम अपने सारे चैप्टर्स का क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, जिससे हम लोग क्या हो सके, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके हम। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक नया क्वेश्चन के साथ आज की अपनी ये क्लास शुरू करते हैं, है ना। क्या है, देखिए, वर्ड प्रॉब्लम आ गया हमारा। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 40। क्या गिवन है, 240, है ना। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integer is 240. Formulate the quadratic equation whose roots are integer. अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, बस हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मूला बना देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको सॉल्व हमें नहीं करना है। देखो क्या कह रहा है, जब भी हमारे पास ये टर्म आए कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, है ना। अगर मान लो कि क्या ले लिया, क्या करना है, हमने फर्स्ट अपना इंटीजर ले लिया, है ना। तो फर्स्ट इंटीजर हमने अपना क्या ले लिया, फर्स्ट इंटीजर ले लिया, एक्स ले लिया, क्या ले लिया, एक्स ले लिया। फर्स्ट हमारा इंटीजर क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। फर्स्ट इंटीजर हमारा एक्स हो गया, तो उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हमारा क्या आएगा, एक्स प्लस वन, इसी में वन प्लस कर देंगे, तो दूसरा हमारा क्या आएगा, एक्स प्लस वन आएगा, है ना। पहला हमारा एक्स हुआ, दूसरा हमारा क्या होगा, एक्स प्लस वन होगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ। जब प्रोडक्ट की बात होती है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस, प्रोडक्ट कितना गिवन है, 240, कितना गिवन है, 240 गिवन, है ना। फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड सेकंड बी एक्स प्लस वन, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव में हमें क्या करना है, वन करना है, अगला आएगा वो एक्स प्लस टू, अगला आएगा एक्स प्लस थ्री आएगा। ऐसे ही हम लोग ऐड करके अपना कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स निकालते रहते हैं, फाइंड आउट करते रहते हैं। एक्स हो गया, प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाइड एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स का एक्स के साथ होगा एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस एक्स का वन का एक्स आ जाएगा, 240 को इधर लेके आ जाते, आरएचएस में था, एलएचएस में कर लिया। अब ये जो हमारा क्या हो गया, यही हमारा इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये देखो कैसे पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज जीरो के फॉर्म में भी, है ना। ये इसके फॉर्म में है, इसकी पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ से बस इतना ही हमें करना है, हमें फॉर्मुलेट करना था, इसको बताना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, है? इसका फॉर्म क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, बन गया क्वेश्चन, है ना। हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद उसको फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आज के आज का आज की टॉपिक का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the area of rectangular plot is 508 meter square, the length of the plot is one more than twice the breadth। देखो यहाँ पे आपको सारा का सारा है, जो भी आपको अप्रोच लगाना है, आपको पता होता है, एरिया रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कुछ कुछ तरीके से बनेगा, है ना। इसकी लेंथ होती है, इसका ब्रेथ होता है ना। रेक्टेंगल है, लेंथ है इसका, ये ब्रेथ है इसका। अब क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, है ना। यहाँ पे लेंथ की बात कर रहा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट बोल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें ब्रेथ को मान,
देन ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, है ना, कितना होगा, x मान लिया, मान लिया x मान लिया, क्योंकि लेंथ को ब्रेथ के टर्म में दिया गया है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेथ को एज्यूम करना पड़ेगा, ब्रेथ को लेट करना पड़ेगा, ब्रेथ को हमें लेना पड़ेगा। ब्रेथ को मान लिया x। अब लेंथ की बात कर रहा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, है ना, वन मोर देन, वर्ड पे ध्यान दीजिए, वन मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स डबल, है ना, ट्वाइस द ब्रेथ वन मोर होगा, लेंथ हमारी क्या आ जाएगी, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, है ना, वन मोर देन, लेंथ ब्रेथ कितनी है, x है, इसका ट्वाइस कितना होगा, 2x होगा, और वन मोर देन 2x प्लस वन हो गया, 2x प्लस वन इज इक्वल टू लेंथ हमारा आ गया। अब एरिया का फॉर्मूला कितना दिया गया है, 528। अब हम एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ हमारा एरिया होता है। लेंथ की वैल्यू कितनी, 2x प्लस वन है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ब्रेथ x से, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, एरिया की वैल्यू गिवन है कितना है, 528, एरिया की वैल्यू है 528, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस माइनस 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 520 इज इक्वल टू 0। फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू डिटरमाइन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द प्लॉट भी बताना है कि इसका लेंथ कितना होगा और ब्रेथ कितना होगा। फॉर्मुलेट तो हो गया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हमारा फॉर्मुलेट हो गया। फॉर्मुलेट होने के बाद मुझे कह रहा है कि उसकी वैल्यू भी बताइए, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू भी बतानी है। जब लेंथ और ब्रेथ की हमें वैल्यू बतानी होगी क्या करेंगे, अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें 3 टर्म है, मिड टर्म को हम लोग क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। लेंथ और ब्रेथ बताना है, चलिए देखिए। अब इसको हमें क्या, फार्मूला हमारा आ गया, फार्मूला हमारा कितना आया है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। यहाँ देखो ये वाली कंडीशन है, a इज नॉट इक्वल टू 1। जब a इज नॉट इक्वल टू 1 होता है तो कांस्टेंट टर्म को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 520 इज नॉट इक्वल टू 1 है। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 528 को हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा किससे, 2 से, 528 मल्टीप्लाइड बाय करेंगे तो क्या जाएगा, 61056 आया, है ना, 1056 आया। अब इस 1056 आया, 1056 का हमें ऐसा फैक्टर करना है, ऐड करने पे 1 आ जाए और प्रोडक्ट करने पे 1056 आ जाए, है? जब कभी भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके का सिचुएशन आ जाएगा और हमें क्या करना रहेगा, बड़े नंबर का फैक्टराइजेशन करना रहेगा, है ना। हम क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में से उसी में से हम क्या कर लेना होता है, पिक कर लेना होता है। आई होप ये आपको आ गया है, इसको हम तेज कर देते हैं। देखो हम 1056 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया, यहाँ पे क्या है, हमारा इवन नंबर है, जब इवन नंबर है तो इसको कैसे शुरुआत करें, से शुरुआत करेंगे, है ना। जब ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर
ऑड नंबर होता है तो उसको हम चेक कर लेते हैं कि कैसा होगा। 3 से होगा, सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे ये 2 से डिवाइड होगा, 5 जा एंड 2 2 6, अगेन 2 से जाएगा 4, 6 जा से जाए 3, 6 6 से जाए 3 3, एंड 3 से अभी यही आ गया, है ना। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हम इसमें से फैक्टर बनाएंगे, देखते हैं क्या पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, 2 2 जा 4, 4 जा 8 जा 16, 16 जा 32 आ गया, 32 आ गया। और 11 3 जा कितना होता है, 33 आ गया, है ना। इन दोनों के साथ पेयरिंग हो जाएगी और ऊपर वाले ये इसका जगह से मिला है मैंने, जा 16, 16 जा 32, और ये क्या गया 11 3 जा 33, है ना। हमारा ये जो इक्वेशन गिवन है, कौन सा इक्वेशन, 2x² प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0 आया हुआ था ना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x² प्लस 33x माइनस 32 x माइनस 5 28 0, इस फॉर्म में हो गया। यहाँ जगह से इसकी वैल्यू क्या आएगी, x ही आएगी, टर्म स्प्लिट हो गया हमारा। अब यहाँ जगह से दोनों जगह से हमारा हो रहा है, कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा, इसको आगे रख देते, x² माइनस 32 प्लस 33x 5, यहाँ से 2x कॉमन गया हमारा, x कॉमन क्या बचा, 3x बचा, 16 बचा, है ना। 2x² में से हमने 2x कॉमन लिया तो x बचा माइनस 16 बचा, प्लस अब हमें क्या करना है, से कॉमन ना 5 कॉमन हो 3, 11 3 से इसको कैंसिल की, 3 1 जा 3, क्या बचा हमारा 2 बचा 3 से टाइम जाएगा, 33x माइनस 528 5, ठीक है 33 है हमारा। इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 होगा और 11 होगा। अगर हमें यहाँ जगह से पूरा हमारा 33 कॉमन होगा, 523 11 3 का 11 4 का 11 4, ठीक है हमारा क्या 33 का, तो यहाँ आएगा x आएगा और माइनस 60 0। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लस 33x माइनस 528, हमारा ऑलरेडी यहाँ पे x माइनस 16 आ चुका,
हमारा x माइनस 16 आ गया है, तो यहाँ पे वही टर्म कॉमन होगा x माइनस 16 आने वाले के लिए, है ना। x माइनस 16 ही यहाँ पे आएगा, तभी दोनों से फिर अगेन कॉमन होगा। तो x कैसे आ सकता है, जब पूरा का पूरा हमारा 33 कॉमन होगा। जब पूरा का पूरा 33 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा और यहाँ माइनस 16 आ जाएगा, है ना। वही चीज़ मैं यहाँ पे ट्राई करके चेक कर रहा हूँ, सही हो रहा है ना। चलिए देखिए, 2x माइनस 16, अब यहाँ जगह से हमने क्या लिया, x माइनस 16 आ गया कॉमन, यहाँ पे 2x प्लस 33 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ जगह से आएगा x की वैल्यू 16 आ जाएगी हमारी, से आ जाएगी x की वैल्यू माइनस 33/2 आ जाएगी, है ना। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये नेगेटिव है तो इसको हमें लेना नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हमारी 16 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 16 आ जाएगी, जब वहाँ पे लिया था लेंथ हमारा था 2x प्लस 1 था, ब्रेथ हमारा था x था, ब्रेथ की वैल्यू x आ गई, x मतलब हमारी आ गई 16, इसकी आ जाएगी 33, है ना। 16 2 जा 32, 32 प्लस 1 33, ये हमारा लेंथ हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, है ना। है इस तरीके से हमें, अगर हमें पूछता है लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू कर, फिलहाल इस इक्वेशन में हमें क्या करना था, हमें सिर्फ इतना ही बताना था, एक्स स्क्वायर इक्वेशन फ्रेम करना था, बस हो गया। ठीक है, क्या गया, आपको प्रोसीजर पता चल गया कैसे करना है। अगर हमारे पास बड़ा हो जाएगा तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ जगह से हमारी वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पे a को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, 2x स्क्वायर है, अगर x स्क्वायर होता a की वैल्यू, हमारे पास दो कंडीशन आती है, इज नॉट इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1 आती। जब a इज इक्वल टू आती है तो सीधे हमारा कांस्टेंट टर्म का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। जब कांस्टेंट टर्म नहीं रहता है तो उसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसको फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इस तरीके से कॉमन लिया जाता है। कॉमन लेने के बाद इसको हमें सॉल्व करना होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, a two digit number such that the product of the digit is 12. When 36 is added to the number, the digits interchange their places. Formulate the quadratic equation whose are of the number. देखो, अभी हमारा एक और बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है, इसको हम लोग ध्यान से देख सॉल्व करते। एक 2 डिजिट का नंबर है, जब भी आपसे ये बात करें का नंबर है, आपके दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए 2 डिजिट का नंबर है तो उसमें 2 डिजिट हैं, एक वंस होगा, दूसरा क्या होगा, टेंस होगा। एक वंस की प्लेस होगी, दूसरी क्या होगी, टेंस की प्लेस होगी, कि नहीं होगी। 2 डिजिट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 12, है ना। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 12, डिजिट का प्रोडक्ट कितना है, 12 है। व्हेन 36 एडेड टू द नंबर, देखो हम यहाँ इस केस में क्या कर ले रहे हैं, इसको एज्यूम कर ले रहे हैं x, हमारा टेंस डिजिट कितना है, x है, कितना है हमारा टेंस डिजिट, x है, टेंस डिजिट हमारा कितना है, x है, हम रिलेट कर, तो ये डिजिट कितना होगा, वंस डिजिट होगा हमारा 12/x, है ना। अब आप पूछो कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट कितना है, 12 है ना। आप कहोगे सर आपको आपने एक x मान लेना चाहिए, दूसरा आपको y मान लेना चाहिए। नहीं बेटा, हम x और y नहीं मान सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा रहे हैं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है, क्या होता है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे कोई दो वेरिएबल आया हुआ है, नहीं आया हुआ, यहाँ पे ओनली वन वेरिएबल है, x है। दैट इज वाई हम लोग वहाँ क्या ले रहे हैं, एक को x ले रहे हैं, दूसरे को 12x। नहीं तो जनरली अगर हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, तो हम एक को x ले लेते हैं, दूसरे को y ले लेते हैं, जब हमारे पास वेरिएबल की कोई कंडीशन नहीं रहती है, कितने भी वेरिएबल ले सकते हैं। लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है। दैट्स वाई हमने क्या लिया है, इस तरीके से कंडीशन बना के लिया है।
हमारा टेंस क्या हो गया, टेंस प्लेस पे x आ गया तो वंस प्लेस पे होगा 12/x। जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 12 आएगा। हमारी सारी कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है ना। चलिए अब टेंस की प्लेस पे हमने x रख दिया और 12 वंस की प्लेस में 12/x रख दिया, तब हमारा नंबर क्या फॉर्म होगा, हमारा नंबर फॉर्म होगा 10x प्लस 12/x, है ना। ये हमारा नंबर बना, बना कि नहीं बना। 10 वाले को 10 सी प्लेस पे नंबर हमारा क्या बना, नंबर हमारा बना 10x प्लस 12/x, है ना। देखो हमने क्या किया, टेंस की प्लेस को x मान, नंबर हमारा क्या आ गया, x आ गया। वंस की प्लेस क्या होगी, 12/x होगी। प्रोडक्ट हमें गिवन है, कितना है 12 है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब जब नंबर की बात करेंगे हमारा नंबर क्या होगा, तो टेंस वाले को बेस वैल्यू होती है, वंस है तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस प्लेस पे है कोई नंबर तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x प्लस 12/x हमारा दूसरा वाला नंबर हो गया, है ना। अब आगे कह रहा है डिजिट्स इंटरचेंज, है ना। जब हम उसमें 36 ऐड कर देते हैं तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसका डिजिट इंटरचेंज करें तो क्या होगा, 12/x 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, x इधर चला जाएगा। जो टेंस प्लेस पे था वो वंस प्लेस पे चला गया, जो वंस प्लेस पे है वो टेंस पे चला गया। तब हमारा नंबर क्या बन जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 12/x था, ये आपका वंस प्लेस पे था तो ये टेंस पे गया तो ये टेंस पे आ गया, और ये क्या हो गया, ये वंस का हो गया, है ना। क्लियर है। ये टेंस प्लेस प्लस वंस प्लेस है। वंस प्लेस को हमने माना है 12/x, टेंस प्लेस को माना है x। टेंस प्लेस वाले के साथ 10 का मल्टीप्लिकेशन, वंस प्लेस के साथ वंस का मल्टीप्लिकेशन। जब इसकी डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो ये हमारा टेंस पे चला जाएगा, ये हमारा वंस पे चला आएगा। तो जब टेंस पे गया तो इसके साथ टेंस का मल्टीप्लिकेशन, जब ये वंस पे आया तो इसके साथ वन का मल्टीप्लिकेशन, है ना। ठीक है। चलिए अब हमें यहाँ जगह से क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करना है, फॉर्म करना है ना। तो देखो हमारा नंबर क्या था, 10x प्लस 12/x, ये नंबर था। जब हम इसमें 36 ऐड कर देते, जब हम इसमें क्या करते हैं 36 ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारी डिजिट इंटरचेंज हो जाती है ना। हमारी डिजिट क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है ना। कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 10x प्लस 5x प्लस 36 इज इक्वल टू 12 10 120 प्लस आ गया। ठीक है, तक हो गया। अब सारे को हम लोग इधर लेके आते, 10x में से x आएगा तो ये क्या बचेगा, 9x बचेगा, बच गया ना। ये इधर आ जाएगा, ये 12x है, ये 1 क्या बचेगा, 100/x बचेगा, है ना। है? और प्लस 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 10x है, x इधर आया तो 10x में से x निकला तो 9x बचा, कितना है 120x, इधर आएगा ये 12x है, 12 है तो 120 में से 12 निकलेगा तो 8 बचेगा, -101x प्लस 36 इज इक्वल 0 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब अभी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं हुआ है तो x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और x कैंसिल भी हो जाएगा, 9x² माइनस 1g प्लस 36x इज इक्वल टू, नीचे 0 आए, x आएगा, x इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ऑर्डर में लिख इसको, x² प्लस 36 माइनस 1g, ये हमारा इक्वेशन बन गया, है ना।
मैं यही बताना था, हमारा ये आ गया। ठीक है, समझ में आया आई होप। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम वहाँ जगह से डिटरमाइन टेंस प्लेस को x मान लिया, तो 1 को 12/x। क्यों ऐसा किया, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट दिया गया था कि प्रोडक्ट हमारा क्या है, 12 है। जब प्रोडक्ट 12 दिया गया था, उसी के हिसाब से x इंटू 12/x हमने ले लिया। पर क्या बनेगा आपका, 10x प्लस 12/x बन गया। 10x, क्योंकि ये क्या है, ये क्यों आया कि x की पोजीशन क्या है, 10th प्लेस है, तो उससे 10 से मल्टीप्लाई, उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई। 12/x 1 प्लेस पे है, 12/x उसको 1 से मल्टीप्लाई किया। जब डिजिट इंटरचेंज हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, ये आपका टेंस पे आ जाएगा और x आपका वंस पे चला जाएगा। उस कंडीशन में 10 हमारा किससे होगा, 12/x के साथ मल्टीप्लाई होगा, और x के साथ क्या मल्टीप्लाई रहेगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद जो हमारी कंडीशन दिया गया है, जब 36 ऐड कर दिया जाता है तो इंटरचेंज, तो 36 ऐड कर दिया तो डिजिट हमारी इंटरचेंज हो गई। उसके बाद हमने क्या कर लिया, ट्रांसपोज लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया। देखिए क्या, रोहन्स मदर इज 26 years older than he. The product of their ages 3 years from now will be 360. Formulate the quadratic equation and find their, है ना, इसको क्या फॉर्मुलेट करने हैं और इनके इसको बताने हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, फॉर्मुलेट करने हैं, इसको बताने। चलिए देख क्या है, देखो इसमें दो हैं, एक रोहन है और उसकी मदर है ना, रोहन है और कौन है, उसकी मदर है। रोहन है और उसकी मदर है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन ही। तो अगर हम रोहन की एज को x ले ले, लेट द रोहन्स एज भी x। उसकी एज क्या हो गई, इसको हमने लेट किया, रोहन की एज क्या हो गई, x हो गई। तो उसकी मदर की एज क्या हो गई, 26 ओल्डर देन ही से 26 मतलब x प्लस 26, ये रोहन के मदर की एज आ जाएगी। रोहन की मदर की एज कितनी आ गई, x प्लस 26 आ गई, है ना। रोहन की एज कितनी है, x है, उनके मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर की, उसके मदर की एज है, मदर की एज है x प्लस 26 एज। अब क्या करें, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज के बाद 3 साल बाद, फ्रॉम 3 ईयर, है ना, आज से 3 साल बाद, है ना। तो क्या होगा, देखो जब आफ्टर 3 ईयर्स मतलब 3 साल बाद की बात कर रहा है, इसका मतलब रोहन में भी क्या हो जाएगा, 3 साल बड़ा हो जाएगा, और उनकी मदर भी क्या हो जाएगी, 3 साल बड़ी हो जाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि रोहन की एज 3 साल बढ़ गई, उनकी मदर की एज वही रहेगी, वहीं पे स्टॉप रह गई, नहीं। जो होगा कंडीशन दोनों के लिए सेम होगा, है ना। रोहन की एज भी 3 साल बढ़ेगी, तो उनकी मदर की एज भी क्या होगी, 3 साल बढ़ेगी। अब दोनों की एज क्या आ गई, रोहन की एज आ गई x+3 आ गई, और उनके मदर की एज आ गई x+29 ईयर आ गई। ये रोहन की एज है और ये उनकी मदर की एज है ना। ये रोहन की एज है x+3 और x+29 उनके मदर की एज है। यहाँ तक क्लियर बात समझ में आ रही है। रोहन की एज को हमने x माना, उनकी मदर की एज उनसे 26 ईयर ओल्डर है, x+26 हो गया। उसके बाद 3 ईयर, आज के बाद, ये प्रेजेंट एज है दोनों। इसके बाद 3 ईयर के बाद तो रोहन की एज में भी +3 हो जाएगा और उनकी मदर की एज में भी +3 हो जाएगा। तो x+3 हो गया रोहन की एज, x+29 हो गया उनकी मदर की एज, है ना।
अब आगे क्या क्वेश्चन में कह रहा है उसको ध्यान देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब यहाँ जगह से अब दोनों की आ गई है, 3 साल बाद की एज आ गई है, तो अब इसमें क्या करना है, उनका प्रोडक्ट कह रहा है। उनका प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है उन दोनों का 360। कितना है प्रोडक्ट है, x+3 x+29 इज इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई कर लेते, x² प्लस 20 प्लस 3x प्लस 39 है ना। x का पहले दोनों में करेंगे, फिर 3 का दोनों में करेंगे, लाइक टर्म को ऐड कर ले। थ्री सिक्सटी 7 कर ले, इधर आएगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। 7 माइनस की 3 आ गया, 15 10 में से 7 निकला, 3 आया, यहाँ क्या बचा 3 हुआ, 15 से 8 निकला, 7 बचा, यहाँ 2 बचा, 70। आ गया, ये हमारा आ गया x² प्लस 32x माइनस 273। अब क्या करेंगे, देखो इस केस में a इज इक्वल टू 1 है, a इज इक्वल टू क्या है 1 है, x के साथ कोई भी कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं है, तो a की वैल्यू 1 है, तो माइनस 273 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि 32 आ जाए। उसके बाद ब्रेक डाउन करेंगे, x की वैल्यू आ गई, रोहन की ये क्या होगी पता चल जाएगी यहाँ जगह से, है ना। ठीक है, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड देयर एजेस। अगर हमें सॉल्व करना होता तो, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इतना ही कहा है, हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मुलेट हो गया, फॉर्मूला बन गया। हमें क्या करना है, सबसे पहले रोहन की एज को मानना है, कंसीडर करना है x, उनकी मदर की एज 26 ईयर है। आफ्टर 3 years मतलब 3 साल के बाद, सब प्रेजेंट एज के 3 साल बाद, तो रोहन की एज में भी 3+ हो जाएगा और मदर की एज में भी 3+ हो जाएगा। तो रोहन की एज हो जाएगी x+3, उनकी मदर की एज हो जाएगी x+29। अब उनका प्रोडक्ट करना है x+3 इंटू x+29, ये प्रोडक्ट होगा इज इक्वल टू 360। बस उसको हम क्या कर लिया, ट्रांसपोज कर लिया, आंसर। चलिए देखिए, इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है ना। अगर वर्ड प्रॉब्लम को आप क्या करते हो, एकदम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हो, क्या लिख रहा है क्या कह रहा है, तो आप क्या करोगे, आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो, है ना। क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है ना। चलिए देखते हैं, पहला क्या है, x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो, अब ये क्या होगा, इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म है। अब ये मिड टर्म स्प्लिटिंग से हमारा क्या होगा, फैक्टराइज होगा, है ना। इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू बतानी है। पावर इसकी 2 है, इसके इसमें x की पावर 2 है, तो इसके कितने आएंगे, सोल्यूशन आएंगे, x की वैल्यू 2 आएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू 1। जो मैं बार बार ए बोल रहा हूँ, ये क्या होता है, जब आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म से कंपेयर करोगे, ax² प्लस x प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या है, ये जो x² का कॉफिशियंट होता है वही a होता है। जब a की वैल्यू, यहाँ पे a की कंडीशन 2 तरीके से होती है, a इज इक्वल टू 1 होता है और a इज नॉट इक्वल टू
वन होता है। जब आपका a इज इक्वल टू वन होता है, कि जैसा कि इस इक्वेशन में गिवन है आप, है ना, यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू वन है। दूसरा इक्वेशन देखिए a इज नॉट इक्वल टू वन का केस है। जब a इज इक्वल टू वन होगा तो हमें सीधे के सीधे क्या करना है, 6 का, है ना, जो हमारा कॉफिशिएंट है x का, मिड टर्म का, इसी का हमें फैक्टर करना है। किसको देख के, 5 को देख, है ना, मिड टर्म को स्प्लिट करना है 5 को देख। अगर हमें क्या होगा, अगर a इज नॉट इक्वल टू वन होगा, जैसा कि इस केस में दिख रहा है, तो हमें जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म को पहले हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को पहले 21 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आएगा उसको फैक्टराइज करेंगे 22 बनाने के, है ना। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारा 5 है। जब 5 का है, अगर हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, है ना। तब हमें क्या करना रहेगा, 5 को ऐसा फैक्टर करना रहेगा कि 3 आ जाए, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे तो हमारा क्या है, ये हमारा दूसरा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया ए का कॉन्सेप्ट। चलो इस केस में क्या है, a इज इक्वल टू वन है, तो 5 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा। अब 5 का हमें ऐसा फैक्टर करना है, 5 का ऐसा फैक्टर करना है, ऐड करने पे कितना आ जाए, 5 का ऐसा ऐसा फैक्टर, 5 का ऐसा फैक्टर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। जब हम 3 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। चलिए हाँ ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है, फैक्टर करना है, मिड टर्म को ऐसा स्प्लिट, मिड टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है, मिड टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है। देखिए ये हमारा 6x है ना, एक्स स्क्वायर है। जब हमने इसको क्या कर दिया, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। देखो 5 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम ऐसे लिख देते, 5 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 6x आएगा। और 5 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 है ना। हमें 6 का ऐसा फैक्टर करना था, ऐड करने पे हमारा क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो हमने एक लिया 5 लिया और दूसरा लिया 1 लिया। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। और 5 लिया 1 लिया, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग में हमें ये देखना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा मिड टर्म ही आना चाहिए। तो यहाँ 5 प्लस 1 किया 6 आ गया, 5 मल्टीप्लाइड 1 किया तो कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। अब हमारा ये बन गया है एक्स स्क्वायर 5x प्लस इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ जगह से x कॉमन किया, प्लस 5 बचा, इन दोनों टर्म से हमने x कॉमन किया, x प्लस 5 बचा, प्लस यहाँ 1 कॉमन किया, x प्लस 5 बचा इक्वल टू 0। 1 क्यों कॉमन किया, क्योंकि x प्लस 5 हमारा आ गया, यहाँ पे भी x प्लस 5 ही आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी हमारा अगला नेक्स्ट स्टेप पे हमारा कॉमन आएगा। x प्लस 5 कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। ये हमारा फैक्टराइज हो गया। अब आप जानते हो a मल्टीप्लाइड b इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आता है a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, और a एंड b बोथ आर 0, है ना। यहाँ से क्या जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -5 आ गया। दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल माइनस, ये हमारे इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व हो गया, है ना। a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, तो कंडीशन होती है a इज इक्वल टू 0 हो जाए। किसी भी नंबर का जब हम प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ रही, पहला टर्म 0 हो जाए या दूसरा टर्म 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए, तो हमने क्या किया, दोनों को 0 कर दिया, x इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जगह से हमें क्या निकल गए, x की दो वैल्यूज पता चल गई।
और हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। x की वैल्यू -5 आई और x की वैल्यू -1 आ गई, है ना। यहाँ जगह से सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो अब इसी में हम लोग अपना क्वेश्चन देखते, दूसरा क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्या है हमारा, 8x² - 22x - 21। अब हम क्या करेंगे, 8x² -22x - 21 इज 0। इस 21 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 21 का जब 8 में मल्टीप्लाई करें, 1 8 60, ठीक है। अब ये 168 आ गया, 160 का ऐसा फैक्टर करेंगे हम। अब हमें 22 का फैक्टर नहीं करना है, हमें 168 का फैक्टर करना पड़ेगा, है ना। जब हम 168 का फैक्टर करेंगे, है ना, ठीक है। देखिए ये इसका फैक्टर हो गया 84 40। अब हमें क्या बनना है, इसको बनाना है कि हमारा कितना आ जाए, 22 आ जाए, है ना। ठीक है, आ जाए 22 आ जाए। देखो 2 जा 4, 4 7 जा 28, कितना आया 28, है ना। 4 7 जा 28, 3 2 जा 6, है ना। 28 इंटू 6 कर लेते हैं। जब 28 में से 6 निकलेगा तो कितना आएगा, 22 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ जगह से हमारा ये फैक्टर हो जाएगा 8x²। अब देखो नेगेटिव वाली साइन हमारा क्या है, पे आया हुआ है, -8x प्लस 6x - 21 इज इक्वल टू 0। मैं पहले 21 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 168 आ गया। 168 का फैक्टर किया तो हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गए। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर लेने हैं 168 के, 168 के हमें ऐसे दो फैक्टर लेने हैं मल्टीप्लाई करने पे, है ना। मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 168 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा कितना आ जाए, 20 आ जाए, 22 आ जाए। 28 इंटू 6 किया 168 आ गया। 28 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ से हमारा इसके फैक्टर बन गए, बन गए। ये हमारा हो गया 8x² - 28x प्लस 6x - 20 0। अब यहाँ जगह से हम कॉमन ले लेंगे, पहले दोनों टर्मों में और किया, बचा हमारा और x बचा, माइनस 7 जा बचेगा, x हमारा कॉमन प्लस प्लस। देखो मैं 2 लाना है तो यहाँ से डायरेक्टली क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। जब 3 कॉमन से बचेगा हमारा, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस कॉमन लिया है तो -7 आ गया, है ना। 2x - 7 और 4x प्लस 3 हमारा इज इक्वल क्या है, 0 है। यहाँ जगह से आपका आएगा x इज इक्वल टू 7/2। यहाँ से आपका आएगा x इज इक्वल टू, है ना। आपकी x की दोनों वैल्यू आ गई कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गया, है ना। पहला केस में क्या था, a इज इक्वल टू 1 था, तो हमें क्या करना था, हमें 5 5 है ना, हमें
हमें 6 का ऐसा फैक्टर करना था कि ऐड करने पे 6 आए और प्रोडक्ट करने पे 5 आ जाए। यहाँ पे 21 का हमें 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 168 आया। 168 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि 22 आ जाए। ठीक है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग कर लेते हैं तो हमें एक आइडिया लग जाता है बेसिक की इसमें से किसको कॉमन, कितना हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करने का हमारा वो आसान हो जाता है ना, फैक्टर लेने में आसानी। चलिए, ये आप होमवर्क में आप खुद से इसको क्वेश्चन को ट्राई कर स्क्वायर, इसको 2 क्या करना है, 9 में मल्टीप्लाई कर लेना है। जब 2 को 9 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 2 जा 18 आ जाएगा। 18 का ऐसा फैक्टर करना है 3 आ जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आज की क्लास देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन है ना। यहाँ पे अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जरा देखिए क्या लिखा है, बाई एक्स माइनस 5/3। यहाँ पे x की वैल्यू 0 भी नहीं है, x की वैल्यू -3/2। अब हम क्या करेंगे, पहले LHS को सॉल्व किया जाएगा, और -3x/, इक्वल टू 5 प्लस, आ गया। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने चले, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं फॉर्म हुआ। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ, -3x डिवाइड बाई x प्लस 3 मल्टीप्लाइड 5। 4 का दोनों में करेंगे और -3 का दोनों में, का 2x में करेंगे 8x आ गया, 3 ज़ा 12 आ गया। -3x का 2x में करें, -3x का 2x में करें तो माइनस आएगा, 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस साइन आएगा, 3 3 ज़ा 9x इक्वल टू 20 आ गया। सबसे मैक्सिमम पावर को पहले लिखिए, 6x स्क्वायर। देखिए ये दोनों लाइक है, 8x है या 9x है तो आएगा -x आएगा। और यहाँ पे क्या है, 20 को इधर लेके आएंगे, 12 है और ये 20 है, 20 में से -20 प्लस 12 तो -8 इक्वल टू 0 है। सब में माइनस है, माइनस से डिवाइड कर देंगे, 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 0 आ गया, है ना। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 6x स्क्वायर प्लस x 8 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ तक आ गया। 3 2 6, 3 3 9, 20 x स्क्वायर 9। अब हमें क्या करना है, 8 का 6 में मल्टीप्लाई करना है ना। देखो यहाँ पे अच्छा केस आया, a इज नॉट इक्वल टू 1, a इज नॉट इक्वल 1 वाला केस आया। 8 का हमें पहले 6 में मल्टीप्लाई करना है, 8 6 जा कितना आएगा 8, है ना। अब 48 का हमें ऐसा फैक्टर करना है 1 आ जाए, उसे किया आ गया हमारा, आ गया उसे किया आ गया 6 आ गया, उसे किया 3 आ गया, 3 6 1 आ गया, है ना। ठीक है, अब कितना आएगा, बन रहा है।
4/x माइनस 3x। यहाँ पे देखो बेटा, ये x लिखा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, x लिखा हुआ 4/a, इसकी वजह से बड़ हो गया। ठीक है, देखो ये हमारा है 4/x माइनस 3 5/x+3 है ना। 4 माइनस 3x अप आएगा x इज इक्वल टू 5/x+3। अब यहाँ जगह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा 3x का x+3 5x। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8x और प्लस 4 3 12 माइनस 3 2 6x² 6x² और माइनस 3 3 5x आएगा आपका 6x² माइनस x x को पूरे सॉल्व, यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 9x है, 9x में से 8x निकल जाएगा, कितना बचेगा -x बचेगा और 5 आ जाएगा, -6x बचेगा, -6x प्लस 12 0 आ गया। कितना हुआ 4 2 8x, 4 का 3 में किया तो 12 आया, -3 का 2 में किया -3 2 6x² और 3 का 3 में किया -9x इज इक्वल टू 5x। 6x² आ गया, 8x और ये 9x, -x बचा 5 और आएगा तो -6x आ जाएगा और प्लस क्या होगा 12 बचेगा 12 -x -6x², यहाँ बचा आपका 6x² प्लस 6x प्लस 12 इज इक्वल 0, माइनस से किया इक्वल टू 0, 6 से डिवाइड कर देंगे x² प्लस x माइनस 0, x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल 0। देखो अब सही है बेटा, x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हमारा आ गया है ना। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x² प्लस x प्लस x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो 2x में से x निकलेगा तो x आ जाएगा, मैंने x कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ x प्लस 2 -1 आ गया, x प्लस आ गया। अब x प्लस 2 आपका दोनों जगह से कॉमन आएगा और क्या बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज पहले वाले से आ गया, x इज इक्वल टू 1 ये दूसरे वाले से, ये आपकी वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -2 x इज इक्वल टू 1 है ना। ठीक है, आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू 0 भी नहीं है और x की वैल्यू -3/2 भी नहीं है ना। पहले हम x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 4 - 3x अपॉन x आ गया और क्या हो गया 5/2x प्लस 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद उसको सॉल्व कर, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब हमें डिस्क्रिमिनेंट बताना है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती
बी स्क्वायर माइनस 4c। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। देखो अब ये बी स्क्वायर और ac आया कहाँ से? जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हमने जनरल फॉर्म लिखा है ना, क्या लिखा? जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए आता है, बी आता है, सी आता है, मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो बी होता है, और सी हमारा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। तो अगर हम यहाँ जगह से इसको ऐसे लिख दें 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू जब हम इससे कंपेयर करें, ए की वैल्यू 3 आएगी, बी की वैल्यू 2 आएगी, सी की वैल्यू माइनस 1 आएगी। समझ में आ गया? इससे कंपेयर कर रहे हैं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू माइनस 1। हम विथ साइन लिखेंगे इसको, है ना, विथ साइन हमें इसको लिखना होता है। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू माइनस 1। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट बताना है, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू हमारी 2 का स्क्वायर आ गया माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू कितना है? माइनस 1 है, एज इट इज रख दिया, तो स्क्वायर 4 माइनस, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये प्लस हो गया, 4 3 12 आ गया, 16 आ गया, है ना। हमें कैसे सॉल्व करना है? 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है ना। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ax स्क्वायर प्लस x प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए को कंपेयर कर लिया, बी को कंपेयर कर लिया, सी को कंपेयर कर लिया, यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में रख दिया, हमारा हो गया, है ना। बाकी आप इसी तरह से सॉल्व करिए डिस्क्रिमिनेंट, है ना। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 4 है, सी की वैल्यू क्या है? ए है। यहाँ ए की वैल्यू √3 है, बी की वैल्यू माइनस 2 √2 है, और सी की वैल्यू माइनस 2 √, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे p है, यहाँ पे 2 है। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो गया, है ना। चलिए फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से गिवन है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। तो उसके रूट क्या होते हैं? उसके रूट होते हैं अल्फा और बीटा होते हैं। जब इसके रूट अल्फा और बीटा होते हैं तो सम ऑफ रूट्स लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है? एक्स का कॉफिशिएंट है, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखा जाता है सी अपॉन ए। सी क्या है? आपका कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे क्या है? ए है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, जब इससे कंपेयर करेंगे तो ये क्या है आपका? ये ए है, और ये क्या है आपका? ये बी है, और ये आपका सी है। तो अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा माइनस है, माइनस माइनस 9 बाई माइनस माइनस प्लस हो गया 9 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ये होता है, सी की वैल्यू 4 है, 4/2, इसको कैंसिल आउट कर दिया, कितना आ गया? 2 आ गया, है ना। ठीक है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट अल्फा बीटा हैं तो सम ऑफ जीरोज प्लस बीटा माइनस बी बाई ये, अल्फा बीटा होता है सी बाई ये। जगह से हमारा अल्फा बीटा वहाँ से कंपेयर करके इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। ठीक है। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है। जब हमें क्या करेगा? नेचर ऑफ द रूट पूछेगा, है ना। तो नेचर ऑफ द रूट पूछेगा तो हमें क्या निकालना रहता है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना रहता है ना। क्या निकालना रहता है? डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना रहता है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हमारी वैल्यू पता चल। देखिए डिस्क्रिमिनेंट के हमारे 3 कंडीशन होंगे, d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 एंड d इज लेस देन 0।
है ना। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c, है ना। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, डी की वैल्यू 0 के इक्वल है, या डी की वैल्यू 0 से छोटी है। मतलब इस केस में पॉजिटिव आता है, इस केस में 0 के इक्वल आता है, और इस केस में क्या होगा, नेगेटिव आता है ना। जब हमारा d की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, है ना, जब d की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, है ना, उस कंडीशन में क्या होंगे, जो दोनों रूट्स हमारे होंगे रियल होंगे, और हमारे क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, है ना। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग होता है। यहाँ पे देखिए क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है, और सी की वैल्यू कितनी है, -1 है। 1 माइनस 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 प्लस हो गया, 4 का 8 कितना आ गया, 9 आ गया। इसकी वैल्यू 9 की वैल्यू 0 से बड़े है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके रूट रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, अलग अलग आएंगे। अगर डी की वैल्यू 0 आ गई, जब डी की वैल्यू 0 आ जाएगी, उस केस में हमारे रूट रियल आएंगे, लेकिन दोनों इक्वल आएंगे, है ना। दोनों की वैल्यू या तो 3 हो गई, या जो भी आएगा उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, है ना। जब d की वैल्यू हमारी 0 से छोटी आ गई, मतलब नेगेटिव आ गया, उस कंडीशन में हमारे रूट्स जो होंगे रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, है ना। उस कंडीशन में हमारे क्या हो जाएंगे, नो रियल रूट्स आएंगे, है ना, नॉट रियल आएंगे। उस कंडीशन में हमारे रूट रियल नहीं है। इस कंडीशन में दोनों रूट क्या आएंगे, रियल डिस्टिंक्ट आएंगे। इस कंडीशन में हमारे क्या आएंगे, दोनों के रूट इक्वल आएंगे, और इस कंडीशन में नो रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आ रही तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पे बने रहने की ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। थैंक यू।